नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं अभी रोटी बना रही हूँ और बाकी का खाना हमारा जो था वो बन चुका था। सिर्फ रोटी ही बनाना रह गया था। और जिस टाइम मैं अभी रोटी बना रही हूँ उस टाइम पर 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा था। और आज जो है वो सुबह सुबह ही धूप निकल चुकी थी। तो मैंने थोड़ा खाना बनाया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि आज हमने देखा धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो सोचा चलो जो कंबल का कवर है वो सब धो लेते हैं। और बच्चों के जैकेट थे जो गंदे पड़े हुए थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रहा था, इस वजह से हम साफ़ नहीं कर रहे थे। तो आज सोचा चलो धूप निकला है तो साफ़ कर लेते हैं। तो मैं वही साफ़ करके सूखने के लिए मैं डालकर उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ढेर सारे डब्बे लेकर, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों मकर संक्रांति का त्योहारों का समय आ रहा है। तो डब्बे साफ़ रहेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा। तो वही मैं साफ़ करने के लिए आई थी। तो दोस्तों, आप सभी लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। तो इधर देखिए सारे डब्बों को हम यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और कपड़े जो थे वो हमने धो लिए थे और उसे सूखने के लिए डाल दिए थे। और उसके बाद ही मैं खाना बनाने के लिए गई थी। और चाय भी हमने पी लिया था, क्योंकि बिना चाय के तो हमारा जो दिन है वो शुरू ही नहीं होता है। सिर्फ हमने उसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हमने चाय दोबारा बार की भी बनाकर पी ली थी। और उसके बाद ही ये साफ़ करने के लिए आए हैं। और मैं गर्म पानी मैंने ले लिया था, क्योंकि गर्म पानी से जो होता है वो डब्बे का जो चिपचिपाहटपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने गर्म पानी ले लिया था और उसी में सर्फ घोलकर हम इसे साफ़ कर रहे हैं। और ये जो बड़ा वाला डब्बा है उसमें गेहूँ रखा हुआ था, तो जिसे मैंने सूखने के लिए डाल दिया था वही खाली करके मैं इसे भी धोने के लिए आ गई थी। क्योंकि ये भी अगर धोकर रख देंगे तो फिर कुछ ना कुछ सामान रखने में यूज हो जाएगा। और अभी मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो हमारे यहाँ पर इस त्यौहार में चूड़ा और मूढ़ी ये सब की जो होती है वो बोरी आती है, तो हम लोग मंगाते हैं और सभी के घरों में मंगाते हैं। तो उसमें जो होता है वो गुड़ और मूढ़ी की लड्डू बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा मंगा लेते हैं। तो इस डब्बे में जब बोरी खोलेंगे तो जब डब्बा साफ़ रहेगा तो इसी में रख लेंगे, नहीं तो फिर जो हवा लग जाता है तो उसके बाद फिर वह ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सारी तैयारी हमने पहले ही कर ली है। और आज धूप बहुत अच्छा से निकल गया था, तो हमने सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और फटाफट से ये धूप में सुखाने वाला जो काम है वो कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए, धूप अगर निकल जाता है तो काम करने में भी ठंड नहीं लगती है और जो सूखने का होता है वो सूख भी जाता है। तो आज हमने गेहूँ भी सूखने के लिए दिया था, इसी डब्बे में था, तो सोचा चलो इसे सूखने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद फिर आटा पिसवाने के लिए वैसे भी डालना था तो डाल देंगे आटा पिसवाने के लिए, क्योंकि धूप निकला हुआ है तो सुखा लेते हैं। नहीं तो धूप का तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जितना धूप आज निकला है उससे अच्छा धूप कल भी निकल सकता है, या हो सके तो मौसम ख़राब हो धूप ना भी निकले। तो अभी धूप का कोई कह नहीं सकते, तो इस वजह से जितना काम हो सकता है उतना काम फटाफट से। और दोस्तों, डब्बा धोने के बाद मैं अब नहाऊंगी ही, क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका था। बर्तन भी हमने धो लिए थे और कपड़े भी हमने पहले ही धो लिए थे। तो सिर्फ जब मैं नहाई तो उस टाइम पर जो कपड़ा मैंने पहना था वही था और एक दो बच्चों के कपड़े थे। बाकी ये सब जो खोला है वो मैंने सुबह में ही साफ़ कर दिए थे। तो ये आधा से ज़्यादा सूख गया है, लेकिन आज नहीं सूखेगा, लेकिन आधा से ज़्यादा यह सूख गया है, क्योंकि कितना भी धूप करा है लेकिन उतना नहीं है कि एक दिन में ही ये सब जो कंबल का खोला होता है ये सब सूख जाए, इतना धूप नहीं था। तो इधर देखिए खाना पीना खाने के बाद नहाने के बाद बाकी का जो थोड़ा कपड़ा था वो मैं फिर यहाँ पर सुखाने के लिए आ गई हूँ। और इसके बाद फिर अभी जाएंगे नीचे, तो नीचे वाला जो छत है वहीं पर बैठेंगे, क्योंकि ऊपर में ये छत चारों तरफ से खुला है तो यहाँ पर ना हवा तेज आती है, तो यहाँ पर ठंड लग रहा था। और नीचे वाला छत जो है वो घेरा हुआ है, तो वहाँ पर उतना हवा नहीं आता है और धूप भी वहाँ अच्छी खासी लग जाती है। और ऐसे अगर कोई काम नहीं रहता है तो थोड़ा वहीं आगे वाले छत पर दोपहर के टाइम जब धूप निकला रहता है तो लेट भी लेते हैं। तो वैसे तो आज लेटने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने गेहूँ सूखने के लिए दिया है,
तो उसे भी उठाना होगा और साफ़ करना होगा। और अभी तो बिजली भी नहीं आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिन से ठीक टाइम से बिजली नहीं आ रही है। तो देखिए कपड़ा डालने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए हमारा गेहूँ जो है वो हमने आज चादर पर ही दिया था, क्योंकि इसे तुरंत ही उठाना था। गेहूँ तो हमने पहले से ही धोकर सुखाकर डब्बे में रखा हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा धूप निकल गया तो इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं, और धूप नहीं भी निकलता तो कोई बात नहीं है। और ये देखिए ये हमारा जो डब्बा है इसे भी हमने सूखने के लिए यहीं छत पर दे दिया है। और ये हमारे बच्चों का करामात है, जो इस तरह से बच्चे अपना फैलाते और खेलते रहते हैं। तो मैं भी नहीं रोकती टोकती हूँ, क्योंकि देखिए बाहर जाने का भी समय नहीं है, बच्चे बाहर जाकर कहाँ पर कैसे खेलेंगे, तो घर में ही अपना ये सब करते रहते हैं। तो चलो थोड़ा सा यही होता है कि हाँ घर फैल जाता है, छत पर जब मिट्टी मिट्टी बच्चे करते हैं तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, घर में खेलते हैं तो कैसे भी खेलते हैं ठीक ही है, बाहर जाने से तो अच्छा ही है, सिर्फ हमें साफ़ करना होता है और कुछ नहीं। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर मैंने धूप में बैठ गई थी, और यहाँ पर धूप में बैठने के बाद थोड़ा बहुत अपना जो बॉडी लोशन है वो लगाएंगे, और यहीं पर बैठकर फिर गेहूँ अपना साफ़ करेंगे। और दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने लगी थी, और गेहूँ साफ़ करने के बाद फिर छत पर से कपड़े भी लाने थे, क्योंकि अब जैसे जैसे धूप ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे ठंड जो है वो गिरती जाएगी। वैसे तो अभी धूप था, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत जो धूप में था वो ठंडापन आ चुका था, तो मैं सोच रही थी कि साथ के साथ अपना कपड़ा जो है वो भी उठा लूँगी। तो क्योंकि ऊपर जब आते हैं तो नीचे का जो काम रहता है वो रह जाता है, क्योंकि ऊपर में ही लगे रहते हैं, और नीचे जब जाते हैं तब नीचे के ही काम में लगे रहते हैं। तो यही मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ का जो कपड़ा है वो भी यहाँ से उठा कर लेती जाऊँ। वैसे तो सूखे नहीं थे कपड़े, लेकिन आज सूखेंगे भी नहीं तो उससे अच्छा है कि मैं उतार ही लूँ, तो अपना नीचे में अपना सूखता रहेगा। तो ये फिर गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं छत पर चली गई थी कपड़े लाने के लिए, और गेहूँ साफ़ करने में भी मुझे आधा पौने घंटा से ज़्यादा का टाइम लग गया था, क्योंकि अभी जिस टाइम पर मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी उस टाइम पर बिजली नहीं था। वैसे बिजली रहता तो पंखे से कर लेते तो जल्दी हो जाता, लेकिन नहीं था तो हाथ से ही करना पड़ा, तो लेट हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर मैं कपड़ा ले आई थी, तो जो कपड़ा था वो अभी सूखा नहीं था, तो इसे यहीं पर बरामदे में रख देंगे, और कल अगर धूप निकल गया तो कल यह अच्छी तरह से सूख जाएगा, और नहीं निकला तो यहीं पर अपना टंगा हुआ रहेगा, क्योंकि धूप निकलेगा नहीं तो मैं बाहर इसे पसारूंगी नहीं। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डब्बे भी ला के रख दिए हैं, हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।